सिम्मी, ओ सिम्मी, कहाँ है ये लड़की? अरे सिम्मी, आंगन में क्या कर रही है? मम्मी बारिश आने वाली है, सबके लिए आंगन में चटाई बिछा रही हूँ। आप गर्मा गर्म आलू प्याज मिर्ची के पकौड़े बना लो, मैं सबके लिए पूड़ी आलू भी बना लेती हूँ। सिम्मी, ऊपर किसी चीज से ढकवा तो दे। पापा और भाई को बोल आंगन में तिरपाल ढक देंगे। मम्मी बारिश शुरू हो गई। पापा आंगन में तिरपाल ढक दो, मैं और मम्मी आंगन में खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ बोल दिया है, शंकी स्टोर रूम से निकाल रहे हैं। मैं रसोई में मम्मी की मदद करने जा रही हूँ, तुम बांध दो ना मेरे प्यारे भैया। हाँ, बारिश में आंगन में खाना जो खाएगी, इसलिए तो प्यारे भैया बोल रही है। वैसे क्या बोलती है? खड़ूस भैया। क्या कहा? खड़ूस भैया? ले बांध ले खुद को आंगन में। पापा। शंकी बेटा क्यों अपनी बहन को तंग करता है? कल शादी के बाद अपने घर चली जाएगी तो कौन कहेगा कि बारिश में आंगन में खाना खाना है? सिम्मी है तो हम सब भी मिलजुल कर बारिश का आनंद लेते हुए आंगन में खाना खा लेते हैं। सिम्मी के जाने के बाद तो हम लोग कहाँ ऐसे आंगन में खाना खाएंगे? और अगर सिम्मी के ससुराल में कोई बारिश में आंगन में खाना नहीं खाता होगा, फिर तो सिम्मी भी बारिश में खाना खाने से रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा शंकी भैया, मैं जहाँ भी जाऊंगी बारिश में आंगन में खाना जरूर खाऊंगी। सिम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन पैक कर दो। जी करती हूँ। सुनिए बारिश हो रही है, थोड़े पकौड़े बना दूं? नहीं, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। और बारिश तो रोज आती है, ये कौन सी नई बात है? हर साल हर सीजन में आती है। और इस बारिश की वजह से हम काम करने वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा होगा, तो मुझे सिंपल सा कुछ भी खाने को पैक कर दो। सिम्मी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। शादी से पहले सिम्मी जिस बारिश में खूब मजे करती थी, आज शादी के बाद बारिश का मौसम होने पर भी उसके चेहरे पर उदासी ही दिखाई देती है। सिम्मी, ये बेसन किसके लिए घोल कर रखा था? मम्मी जी, मुझे लगा बारिश हो रही है तो सब बेसन के पकौड़े खा लेंगे, पर सुनील जी तो ऑफिस चले गए, उन्होंने पकौड़े खाने से मना कर दिया। मैं आपके और पापा जी के लिए बना दूं? नहीं, हम लोग बहुत हाई फाई सोसाइटी के हैं बहू, इस बात का ध्यान रखा करो कि ये सब टिपिकल पकौड़े और समोसे वगैरह हमारे घर में नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ पर बर्गर और पिज्जा वगैरह ही चलता है। हाँ, अगर तुमने खाने हैं तो अपने लिए बना लो। एक काम करो, विमला को बोल दो, वो तुम्हारे लिए पकौड़े बना देगी। तुम्हारे ससुर जी अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए और मैं भी किटी पार्टी में जा रही हूँ। सिम्मी ने एक गहरी सांस ली, उसका मन उदास था। विमला जो अभी अभी रसोई में आई थी, सिम्मी को उदास देखकर बोली, बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। अरे बहू रानी, क्या हुआ? पकौड़े नहीं बनाने? किसके लिए बनाऊं बिमला दीदी? अरे अपने लिए बनाओ ना बहू रानी। बिमला दीदी एक काम करो ना, फिर आप हम दोनों के लिए बना लो। पर बहू रानी, मैं तो एक नौकरानी। बिमला दीदी, मैंने आपको दीदी बोला है, इस नाते तो आप मेरी बड़ी बहन हुई। दोनों के लिए बना लो, तभी मैं खाऊंगी। सिम्मी की बात सुनकर बिमला की आंखों में आंसू आ गए। बिमला ने गरम गरम पकौड़े बनाए। सिम्मी ने कुछ पकौड़े एक प्लेट में रखे, उन्हें खूबसूरती से सजाया और अपने फोन से एक तस्वीर खींची और अपनी मम्मी को भेजी और कैप्शन में लिखा, देखो माँ, बारिश में पकौड़े खा रही हूँ, कितनी मजेदार बारिश है यहाँ। ये पढ़कर उसकी मम्मी का तुरंत फोन आ गया। अरे वाह मेरी बच्ची, देख कर ही मुँह में पानी आ गया। मैं तो सोच रही थी पता नहीं तू वहाँ बारिश में पकौड़ों का मजा ले भी पा रही है या नहीं। खुश रहना बेटा, बस यही चाहिए। हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी आज पकौड़े बना लेना और आंगन में बैठकर खाना। ठीक है मम्मी, अच्छा रखती हूँ। सिम्मी की आंखों में आंसू थे। उसने माँ से बात करते हुए महसूस किया कि भले ही वो उदास है, पर कम से कम माँ को तो लग रहा है कि वो खुश है। एक शाम सुनील घर आया और बोला, सिम्मी, आज मेरे बॉस अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। शादी में आ नहीं पाए थे तो आज आने का प्लान बना लिया उन्होंने। उनके सामने कोई भी ऐसी उटपटांग बात मुंह से मत निकालना। सुनील बेटा, आज तो लाइट भी सुबह से बहुत परेशान कर रही है। इन्वर्टर की बैटरी का क्या हुआ? पापा आज दुकान बंद है, फोन किया था, बोल रहा है गाँव गया हुआ हूँ, कल देगा। कोई नहीं, अभी तो आ रही है लाइट, ऐसे जाती नहीं है। बारिश हो तभी पीछे से भगाते हैं। सब लोग शाम की तैयारियों में लग गए। सिम्मी बिमला के साथ रसोई में खाने की तैयारी करने लगी, पर मेहमानों के आने से 10 मिनट पहले लाइट चली गई। ये देखो गई लाइट, मेहमान आने वाले हैं। बाहर बिजली कड़क रही है, आंधी आई थी, इस वजह से पीछे से बंद कर दी होगी लाइट। ओह, ये तो बहुत गलत टाइम पर हुआ। बॉस और उनकी फैमिली आ ही रहे होंगे। कोई बात नहीं सुनील जी, मोमबत्तियाँ और इमरजेंसी लाइट हो तो हम आंगन में बैठने और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। मोमबत्तियाँ? सिम्मी, ये कोई गांव का घर नहीं है। मेहमान क्या सोचेंगे, हम उन्हें बारिश में आंगन में खाना खिला रहे हैं। तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनील ने जल्दी से दरवाजा खोला। बॉस उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए अंदर आए। बॉस और उनकी पत्नी से सबका परिचय हुआ। लाइट के बिना सबको पसीने आ रहे थे। ये देखकर सुनील थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। इस बीच सिम्मी ने थोड़ी हिम्मत करके बॉस और उनकी फैमिली से बोल ही दिया, विनय सर, रीमा मैम, हमने खाने का अरेंजमेंट बाहर आंगन में किया है।
सिमी की बात सुनकर सुनील और उसके मम्मी पापा चौंक गए। सुनील ने गुस्से से दांत भींच लिए। तभी बॉस की पत्नी रीमा बोली, वाह, बारिश में आंगन में खाना। सालों बीत गए बारिश में खाना खाए हुए। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, मेरी दादी जी का घर गांव में था। बारिश के दिनों में अक्सर हम आंगन में ही खाना खाते थे। सच वो कितने यादगार पल है। ठीक है, तो फिर आंगन में बैठते। हमारी पत्नी साहिबा इमोशनल हो गई है। सही कह रहे हो, पुराने दिन याद आ गए। सुनील और उसके माता पिता हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेहमान इस बात को सकारात्मक रूप से लेंगे। सिमी ने मुस्कुराते हुए बिमला को इशारे से मोमबत्तियां और इमरजेंसी लाइटें लगाने को कहा। हमने वहाँ एक बड़ा तिरपाल ढक रखा है, बारिश की बूंदें नहीं आएंगी और हवा भी ताजी लगेगी। अरे वाह, ये तो कमाल है सुनील। तुम्हारी पत्नी सिमी तो बहुत क्रिएटिव है। हमें तो हमेशा ऐसी जगहों पर जाने का मौका ही नहीं मिलता। सुनील और उसकी फैमिली भी हैरान थी कि सिमी ने फटाफट से बिमला के साथ मिलकर आंगन में सबके बैठने का प्रबंध कर दिया। मोमबत्तियों और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में बारिश की आवाज के बीच तिरपाल के नीचे आंगन में सब लोग बैठ गए। सुनील के माता पिता ने देखा कि बॉस और उनका परिवार मोमबत्तियों की रोशनी और बारिश के बीच आंगन में बैठकर कितना खुश हो रहा था। सुनील, खाना बहुत स्वादिष्ट है और ये पकौड़े, ऐसे पकौड़े तो मैंने बहुत समय से नहीं खाए। सच में बहुत टेस्टी हैं और बारिश में तो इनका स्वाद और भी बढ़ गया। ये तो घर का खाना लग ही नहीं रहा, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। इस मौसम में आंगन में मोमबत्तियों की रोशनी में पकौड़ों का क्या ही कहना, जितनी तारीफ करो कम है। जी मैम, सिमी को बारिश में आंगन में खाने का बहुत शौक है। सिमी, यहाँ तुम भी सबके साथ आकर बैठो। जी मम्मी जी। सिमी की सास ने पहली बार उससे इतने प्यार से बात की। सिमी के चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि उसके ससुराल वाले बारिश में आंगन में बैठकर खाना खाते हुए खुश हैं। बॉस और उनकी फैमिली बहुत खुश होकर गए। उस दिन के बाद सिमी कभी ना भी कहती तो भी उसके ससुराल वाले बारिश आते ही सिमी से कहते, चलो बारिश है, आंगन में खाना खाते हैं। ये सुनकर सिमी के चेहरे पर वही खुशी लौट आती जो शादी से पहले आती थी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए।